सबसे बड़े हॉरर आइकन्स, दोनों लिटरली ट्रॉमा देते हैं। एक डांसिंग क्लाउन है और एक अपसाइड डाउन का गॉड है। और आज हम इस वीडियो के अंदर इन दोनों की ही बात करने वाले हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी बायस नहीं होने वाली, मैं किसी भी कैरेक्टर को फेवर नहीं करने वाला। जो फैक्ट्स होंगे खाली मैं वो ही शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। सो माय नेम इज द एक्टर और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वेक्ना वर्सेस पेनीवाइज की। सो लेट्स गो। सबसे पहले वेक्ना जो होता है वो 1979 में हॉकिंस लैब में काफी सारे बंदों को मार देता है, जिनमें होते हैं 15 साइकिक बच्चे और काफी सारे आर्म्ड गार्ड्स। वो उनकी हड्डियां, स्पाइन सारी चटका देता और वो मल्टीपल लोगों को टारगेट करता अपने टेलीकिनेसिस की पावर से। साथ में वो काफी सारे कर्स गेट्स खोल सकता। वो लिटरली लिविंग ब्रिज बन जाता है डायमेंशंस के बीच का, और 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी वो ला सकता। अब ऑब्वियसली उसे प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ती है इन चीजों को करने के लिए, बट ये स्केल काफी बड़ा है, व्हिच मींस वेक्ना एक छोटे शहर पे हमला कर सकता है इजीली। ऑन द अदर हैंड पेनीवाइज जो होता है वो जॉर्जी का पूरा हाथ खा जाता है एक बाइट में। बिल्कुल स्नीकर्स बिन खाए रहा ना जाए ऐसी सी बात है। ज्यादातर ये अपने विक्टिम्स को डराने की कोशिश करता रहता है और मल्टीपल फॉर्म्स लेता है ये। लेकिन इसके सबसे खतरनाक फॉर्म जो हमें देखने के लिए मिलती है वो होती है स्पाइडर क्लाउन वाली फॉर्म, जिसमें ये पत्थरों को तोड़ता है, कंक्रीट को तोड़ता है और ह्यूमन बॉडीज को भी चटका सकता था। ज्यादातर ये सीवर्स के अंदर ही रहता है और सीवर के अंदर से ये पूरे के पूरे डेयरी को देख सकता है और कहीं भी किसी पे भी हमला कर सकता है या फिर किसी को भी डरा के भाग सकता। ये ज्यादातर लोगों को हेलुसिनेट करवाना पसंद करता और उनका फियर है जो एम्पलीफाई करता, और अगर सामने वाले का ये फियर है एम्पलीफाई कर देता है तो ये जीत जाता है एक तरीके से। तो पेनीवाइज है ना एक तरीके से फियर मैकेनिज्म पे चलता है, लेकिन इसका स्केल इतना क्लियर नहीं है अभी तक। लेकिन अगर मैं वेक्ना पे वापस आऊं और उसकी एबिलिटीज की बात करूं तो वेक्ना जो है टेलीकिनेसिस की पावर्स को यूज कर सकता, डायरेक्ट किसी की हड्डियों को चटका सकता विदाउट उसे हाथ भी लगाए, किसी के भी दिमाग में घुस सकता है और किसी भी विक्टिम को है उसका ट्रॉमा है दोबारा जीने के लिए मजबूर कर सकता। लिटरली पैरालिसिस भी करवा सकता किसी बंदे को अपने डर से। लॉन्ग रेंज में मारने में ये काफी सही है और डायमेंशंस में एयर ट्रैवल तो ऑब्वियसली कर सकता और हाइव माइंड का तो ये यूज करता ही है। हाइव माइंड के जरिए काफी सारे टेंटिकल्स को यूज कर सकता, मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल कर सकता और पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता अपसाइड डाउन के। लेकिन सच्ची बता रहा पेनीवाइज है ना इसकी ऐसी तैसी कर सकता, क्योंकि पेनीवाइज है कोई क्लाउन नहीं है, कोई स्पाइडर नहीं है, लिटरली वो फिजिकली भी नहीं है। उसकी ट्रू आइडेंटिटी ये डेड लाइट्स है जो कि मैक्रोवर्स में एग्जिस्ट करता, व्हिच मीन आउटसाइड टाइम, स्पेस और यूनिवर्स। पेनीवाइज की टक्कर में खाली एक ही चीज एग्जिस्ट करती है और वो इंसान भी नहीं है, वो है मर्क्यूरी द टर्टल। और अगर मैं डेड लाइट्स के बारे में तुम्हें और बताने लग जाऊं तो डेड लाइट्स है जो लिटरली किसी की कॉन्शियसनेस को, सोल को, सैनिटी को इरेज कर सकती, उसके एग्जिस्टेंस पे अटैक कर सकती, ना कि बॉडी पे। वो डायरेक्टली एग्जिस्टेंस पे ही अटैक करती है, खाली बॉडी पे नहीं। वो किसी इंसान का परसेप्शन ही चेंज कर देती है पूरा। डायरी में हर ट्रेजेडी जो हमें देखने के लिए मिलती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेनीवाइज ने ही करवाई है, और ये कहानी पूरी अपने हिसाब से बदल सकता है। रियल बात ये है पेनीवाइज वर्सेस वेक्ना की कोई डिबेट है भी नहीं है, क्योंकि पेनीवाइज की अभी तक हमें ट्रू पावर देखने के लिए अच्छे से मिली ही नहीं है मूवीज के अंदर या शो के अंदर। देखने में तुम्हें लगता होगा कि वेक्ना है जो पेनीवाइज को टक्कर दे सकता, क्लोज फाइट दे सकता। अब देखो मैंने इट की नोवेल नहीं पढ़ रखी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पेनीवाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नोवेल्स के अंदर, एंड ऑब्वियसली मूवीज के अंदर टोन डाउन करके दिखाया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर नोवेल वाला पेनीवाइज आ गया ना वेक्ना से लड़ने तो कोई ये फाइट भी नहीं है। पेनीवाइज लिटरली वेक्ना की है जो एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देगा। ये बात याद रखो कि वेक्ना है एक नॉन बायोलॉजिकल कॉस्मिक एंटिटी से थोड़ी लड़ सकता, वेक्ना फिर भी इंसान है। डेडलाइट से हर डिफेंस को बाईपास कर सकती। एंड क्या तुम्हें वेक्ना का ये वाला सीन याद है जिसके अंदर वेक्ना एक केव के अंदर जाने से डर गया था? यहाँ पे अगर पेनीवाइज एग्जिस्ट करता ना तो पेनीवाइज लिटरली ले लेता वेक्ना की। यहाँ पे पेनीवाइज वेक्ना को इतना डरा देता है यहाँ पे कि वो खुद ही मर जाता, क्या पता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा विचार जानना जरूर पसंद करूंगा, अगर पेनीवाइज और वेक्ना की लड़ाई हो गई तो कौन जीतेगा? वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस बारे में सोचना काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी आई नो कि तुम लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ देख लोगे, बट मैं चाहता हूँ कि तुम ये इट वाली जो प्लेलिस्ट है जाके देखो। इसके अंदर मैंने इट की सारी वीडियोस डाल रखी है मेरी। आई नो ज्यादातर शॉर्ट्स है, बट फिर भी तुम जाके देख सकते हो, मजा आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।